Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine. Welcome to your physics lecture of class 9th. Students, today we will learn speed and velocity. Students, speed is the distance covered in a given amount of time. Speed is the distance per unit time. स्टूडेंट स्पीड हमें ये बताती है कि कोई भी बॉडी कितनी रफ्तार से मूव कर रही है, मीन्स कितनी फास्टली कोई भी बॉडी मूव कर रही है। तो अगर हमें ये पता हो कि स्पीड कितनी है बॉडी की और उस स्पीड ने डिस्टेंस कवर करने में जितना टाइम लिया हो, तो हमारे पास अगर स्पीड और टाइम है तो हम टोटल डिस्टेंस जितना बॉडी ने कवर किया होगा वो फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, दैट इज स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड. Students, let us consider the example in which we calculate the total distance that the body covered with the speed 50 meter per second by time taken 1 minute, that is equals to 60 seconds. Then how can we calculate the total distance? By applying the formula of distance, that is speed into time. And the speed is 50 meter per second and time is 60 seconds. Then we can multiply the 50 into 60, we will get 3000 meters. तो स्टूडेंट्स, स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो स्पीड का और टाइम का पता होना चाहिए. तो स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस. तो अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल थी कि एक बॉडी है वो 50 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रही है विद द टाइम 60 सेकंड्स. तो हम स्पीड इनटू टाइम करेंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, डेट इज़ इक्वल्स टू 3000 मीटर्स. 3000 मीटर्स यहाँ पे हमारे पास उस बॉडी का टोटल डिस्टेंस है जो बॉडी 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ और 1 मिनट लेके कवर करती है. बट अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि ये जो स्पीड है किस डायरेक्शन में बॉडी ने लगाई और उसने डिस्टेंस कवर किया 3000 मीटर्स. Students, basically speed is the scalar quantity and scalar quantities are those quantities that give only magnitude with no direction. स्पीड एक ऐसी क्वांटिटी है जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देगी, डायरेक्शन नहीं देगी. जैसे अब यहाँ पे एक बॉडी है, उसने डिस्टेंस कवर किया 3000 मीटर्स by using speed 50 meter per second in a time 1 minute, that is equals to 60 seconds. तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको मैग्नीट्यूड कहते हैं वो गिवन है, क्योंकि स्पीड हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है. तो यहाँ पे 3000 मीटर्स गिवन है जो कि टोटल डिस्टेंस है, एक लेंथ है बिटवीन 2 पॉइंट्स जो किसी भी बॉडी ने कवर की होती है, वो होता है डिस्टेंस. तो टोटल लेंथ हमारे पास जो आई है वो 3000 मीटर्स है. अब यहाँ पे 3000 न्यूमेरिकल वैल्यू है, डेट इज़ also called magnitude with SI unit, that is meter. Meter is the unit of distance. So student, speed is scalar quantity. इस वजह से वो डायरेक्शन नहीं बताएगी कि किस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है. तो हमें कोई भी पाथ कवर करने के लिए, डिस्टेंस कवर करने के लिए बाय यूजिंग सम अमाउंट ऑफ स्पीड इन अ टाइम, तो उसके लिए हमें डायरेक्शन जो है उसका पता होना चाहिए. हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमने किस डायरेक्शन में पाथ को कवर करना है. उस डायरेक्शन को बताने के लिए स्पीड के अलावा एक और क्वांटिटी है जो स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताती है, डेट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी. बिफोर गोइंग टू डिस्कस वेलोसिटी, लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस इज दैट पाथ दैट द बॉडी कवर्ड विदाउट डायरेक्शन एंड द डिस्प्लेसमेंट इज दैट द पाथ द बॉडी कवर्ड विद डायरेक्शन. लेट्स सपोज हमने पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करना है. अब पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करने के लिए हमारे पास दो पाथ हैं, एक शॉर्टेस्ट पाथ है विद डायरेक्शन और एक लॉन्गेस्ट पाथ है विदाउट डायरेक्शन. तो हमारे पास जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ है ए से बी जाने के लिए, जिसका टोटल डिस्टेंस है 20 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, और दूसरा पाथ है हमारे पास जिसका टोटल डिस्टेंस है 20 किलोमीटर विदाउट डायरेक्शन. तो स्पीड एक ऐसी क्वांटिटी है जो टोटल डिस्टेंस तो कवर करता है बॉडी बट विदाउट डायरेक्शन. तो एक ऐसी क्वांटिटी जो स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताए, तो वो हमारे पास क्वांटिटी है वेलोसिटी. सो स्पीड इज़ द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम एंड द वेलोसिटी इज़ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. तो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो विद डायरेक्शन होगी. तो जो क्वांटिटी हमारे पास डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी दे वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, जबकि ऐसी क्वांटिटी जो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड दे वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है. अब जैसे कि यहाँ पे स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, और अगर स्पीड डायरेक्शन के साथ हो तो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, डेट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी.
So when the body covered distance without direction, that is called speed, and when the body distance covered with direction, that is called velocity. Speed is scalar quantity that gives us only magnitude with SI unit, and on the other hand हमारे पास जो velocity है वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है that gives direction with also magnitude. तो स्पीड के साथ साथ जो डायरेक्शन भी दे वो हमारे पास वेलोसिटी है. वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी. वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी. वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. Velocity is represented by v equals to displacement is denoted by small d and the time taken is denoted by small t. So we will get v equals to d over t. If we want to calculate displacement, then we put d equals to v cross t. Here d is the displacement of the body moving with the velocity v and the time t. So students, velocity हमें ये नहीं बताती कि बॉडी की स्पीड कितनी है, बट स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताती है जिस डायरेक्शन से बॉडी मूव कर रही है. सो जब डायरेक्शन बताएगी तो वो क्वांटिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होगी. सो वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी that is equals to the displacement of the body in unit time. Unit of velocity is same as the unit of speed, that is meter per second. Speed is scalar quantity and velocity is vector quantity. स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें बॉडी की स्पीड और डायरेक्शन चेंज नहीं होती. तो उस केस में बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, उसमें मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन सेम रहती है. तो जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहेगी तो उस केस में बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्मली होगी. तो अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम हाउएवर शॉर्ट द टाइम में बी. अगर बॉडी इक्वली डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है इक्वल टाइम में तो फिर हम उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे, बिकॉज ना तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है. तो जब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कांस्टेंट रहती है सो वी विल कॉल इट यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो अगर बॉडी की यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो उसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगी.